बारे में जे जाने की अपनी इच्छा कैली तो थोड़ा सा हम बताए, ज़्यादा तक कथी कहूँ। हमर जन्म भेल अभी के ईशनाथ नगर पालिका के वार्ड नंबर 3 आ पहले तो ये औरैया गाविस रहे। औरैया गाविस के वार्ड नंबर 9 का है। तो औरैया के पिपरा टोला में जन्म भेल, अभी ईशनाथ नगर पालिका वार्ड नंबर 3। तो हम सब जन्म जब भेल तो हमारे सबके पापा सरकारी नौकरी में रहा, सभी तो रिटायर्ड कर्मचारी छे। तो कुछ दिन हमार बाल्यकाल औरैयो में बीतल। फिर पापा के जोड़े जहाँ जहाँ सरुआ भेल हम सब वहाँ वहाँ अपन पढ़ाई कैली। कभी पहाड़ में सरुआ हो जाए तो हम सब फिर गाँव में आके रही। तो वहाँ की जनता मावी में भी हम 3 क्लास के कुछ दिन 5 क्लास के अध्ययन कैले छी। बाकी तो सरुआ के क्रम में जहाँ भेल तहाँ भेल। SLC हमार सिंधु पाल चौक से है। SLC देला के बाद ठाकुराम के बीरगंज से हम इंटर और बैचलर कैली। मास्टर डिग्री हम काठमांडू में कैली रेगुलर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। फिर बाद में जॉब के अवधि में सोशियोलॉजी कैली। अभी वो LLB खत्म कैली, लेकिन थीसिस न लिखे सकल छी, वही लिखा पड़ल है। सोच रहा छी कि PhD में इनरोल हो। ई तो हो गए हमार अथी के शैक्षिक ई अवधि में एकरा एगो अच्छा पक्ष कहूँ या कमजोर पक्ष कहूँ एक जगह हम सब स्थिर होके न रह सकली। बाल्यकाल में हर जगह रहली तो अच्छा पक्ष ई भेल कि देश के कोना कोना घूमे के अवसर मिलल, हर समाज से भिजे के अवसर मिलल। आ जौना के कारण जैसे ही अहाँ बेसी भ्रमण करब, बेसी हर जगह जाए तब एगो कथी होइ छै, अपने आप में अनुभव ज्यादा होइ छै आ तनका फर्क कॉन्फिडेंस के बिल्डअप होइ छै, हमसे महसूस करे छी। जब हम सब कॉलेज में पढ़े गई उससे पहले हमार पारिवारिक पृष्ठभूमि हल्का राजनीति के रहे। हमार सबके राजेंद्र ओझा पर बाबा लगथिन, उ राजनीति करथिन। हमार अपन बाबा जे पूरा औरैया में डॉक्टर साहब के नाम से परिचित रहथिन, वो वार्ड अध्यक्ष में चुनाव लड़थिन। तो लेकिन पापा सब हमार ब्यूरोक्रेसी में होने के कारण ये सब न, पर राजनीति से कहूँ न कहूँ हम सब बचपन से वाकिफ रही। तो जब हम सब कॉलेज में गेली तो नेपाल विद्यार्थी संघ के नेवी संघ के राजनीति में आबद्ध होए के मौका मिलल। हम सब हमेशा आंदोलन जुलूस हर चीज में जाए करते करते जब बैचलर में गेली तो 58 साल में तरुण दल में चुनाव लड़े के अवसर मिलल। केंद्रीय महिला पार्षद जौना बेरिया अध्यक्ष रहत बालकृष्ण खाड़। एना हम राजनीतिक जीवन सक्रिय भेल। लेकिन बैचलर खत्म करते ही हम जॉब में आ गए। हमारे स्टार्टिंग जॉब डाबर नेपाल से शुरू कैली। तो जब हम डाबर नेपाल में जॉब कैली तो अहाँ के 2002 के इन 3 के बेरिया ओई बेरिया हमरा सबके एगो हाई पेड सैलरी में गेली, जहिया 16,000 रुपया 10,000 ऐसे हमर सबके तलब मिले, जो बहुत बड़का अमाउंट ओई बेरिया मांगे रखल। लेकिन वो पैसा हमरा संतुष्टि न दिलक। हमरा बुझायल शायद हम एगो कॉर्पोरेट सेक्टर के काम करे के लिए उपयुक्त व्यक्ति न छी। एमे पैसा तो है पर क्रिएटिविटी न है। इस सोच के वही क्रम में हमारे शादी भी हो गए। इस सोच के हम कहली ना हम जॉब अपने आप के परिवर्तन करब। घर के विरोध के बावजूद भी हम सामाजिक क्षेत्र में आएगी। पहिलका बेर हम प्रो पब्लिक में जॉब कैली। तो प्रो पब्लिक से हमारे NGO लाइन के शुरुआत है, गैर सरकारी संस्था में या समाज सेवा में कहूँ। तो जब हम 2005 में प्रो पब्लिक में जॉब शुरू कैली, 2013 तक कंटिन्यू केयर इंटरनेशनल, ओपन सोसाइटी इंस्टीट्यूट US के और फिनलैंड एम्बेसी, UNDP एहन विभिन्न गैर सरकारी संघ संस्था में विभिन्न पद पर रह के काम कैली। जब हम वही पद पर रह के काम कैली तो हमरा ई लागल कि ग्रास रूट से जुड़े वाला आ व्यक्ति में चेतना फैलावे वाला काम कभी भी गैर सरकारी संघ संस्था ही कर सके छे। पूर्ण सरकार न है कि कुछ बदल देते, पर चेतनशील कभी भी आ तुरंत कहूँ पहुँच सके छे वो गैर सरकारी संघ संस्था है। पर वही क्रम में हमरा एगो अनुभव की भेल कि हम एगो सेट थ्योरी में काम कर रहे छी, ओकर निर्णय के इम्प्लीमेंट कर रहे छी। हमर आवश्यकता के हम पूर्ति न कर पा रहे छी समाज के। तब हम मांडवी संस्था के आगे बढ़ेली। एक 2009 में हम दर्ता करेले रही। तो मांडवी संस्था से हम अपन समाज के उद्देश्य अपन शर्त पर प्रोजेक्ट बिल्ड शुरू कैली। जब हम गैर सरकारी INGO सब में रही तो ओकर सेट प्रोजेक्ट के समाज में ले जाके इम्प्लीमेंट करी।
तो हमरा लागे ई लागल है, आवश्यकता की है ओई पर काम न हो रहा है। तो 2013 से लेके आज तक, आज के 1 महीना पहले तक कहूँ ना, हम मांडवी के विभिन्न पद पर रह के काम करते रही, ओकर फाउंडर प्रेसिडेंट हम छी। ए बीच में हमार जे राजनीतिक जीवन पहले से सक्रिय रहे, उ सक्रियता के कम करके हम समाज सेवा करते रही। एक दूगो उद्देश्य रहे, एगो समाज के इशू दू ढंग से स्थापित कल जा सके छे या ओकरा आगे बढ़ायल जा सके छे। उ ई है कि ओकरा अहाँ पॉलिसी लेवल तक रहियो, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा स्थापित करियो कि यहाँ समस्या की है, एगो ई चीज रहे। दूसर अहाँ के ओकर निराकरण के करे छे त राजनीति करे छे। और हमार अपन अनुभव रहे, जब हम कॉलेज के राजनीति कैली और ओकरा बाद जब राजनीति में तेका आगे बढ़ली, तो हमरा की लागल कि बेंग महिला आ मधेसी समाज के महिला अगर अहाँ राजनीति करे छी तो सबसे पहला प्रश्न अहाँ के चरित्र पर लोग उठाए। अहाँ अगर सक्षम न छी, सबल न छी, अहाँ कोनो नेता के गाड़ी में बैठ के और जहाँ जहाँ जते वहाँ राजनीति न कर सके छी। अहाँ नेतृत्व लेवे के है तो या तो आर्थिक रूप से अहाँ के सक्षम हो पड़ा, आ एगो एजो फैक्टर हो छे। तो हमरा लागल हमारी बीच में एक बेर तरुण दल के पार्षद होके आ तनिका स्थिर होके जे हम पार्टी में सक्रियता जोन लेवल पर होए उ कम करे के कारण ई रहे कि हम समाज के मधेश के मुद्दा पर लेके काम करते रही। उहो एगो जरूरी काम है। आ हम ई वेट करते रहे कि आदमी के एज 40 के बाद, आदमी तो न कहियो महिला के अपन मधेश के समाज में, उससे पहले अहाँ सक्षम छी, कुछो छी, अहाँ के सीधे चरित्र पर जोर दे। हमर सबके समाज के तिकाई बड़का विडम्बना है। अभी 1 महीना पूर्व हम मांडवी के कार्यकारी निर्देशक से हट के अध्यक्ष के रूप में आके कहे कि जब अहाँ कहूँ तलब लेके काम करब तो खुल के राजनीति न कर सके। तभी संस्था एगो सक्षम हो गए, मधेश में देश में भी स्थापित हो सकल छे। अभी अपन मुद्दा पर काम करते या हम राजनीति में आ सके छी, ओइसे हम आके राजनीति में अब सक्रिय होली। अब हमरा लगे अब हम निरंतर सक्रिय रहब। पार्टी जे भी हमरा अभिभारा देते उ काम करब, आ समाज के की इशू है उ केना देश में या पॉलिसी में चेंज होते उ काम करब। हम कभी ई न कहे जा रहल छी कि हम मेयर बनब कि सांसद बनब कि कथी कहे छै फलना पद पर जाब, से न काम करब। काम अनुकूल पार्टी जे निर्णय करते ओई पर हम आगे बढ़ब, ई एगो है। हाँ, अहाँ के कोई भी चीज निर्णायक जगह पर जाके पहुँचावे के लिए राजनीति के विकल्प ना हो, काहे कि पॉलिसी राजनीतिज्ञ ही बनावे छे। एना हमार राजनीतिक शुरुआत भेल। आ एमे एगो बड़का कड़ी सक्रिय अभी राजनीति में आवे के ईशनाथ नगर पालिका है। ईशनाथ नगर पालिका में जब हम रौतहट में काम करी तो अपन जन्मभूमि से लोग के एगो अट्रैक्शन हो छे। तो विभिन्न क्रम में अट्रैक्शन के क्रम में हम चाहे ईशनाथ में कुछ करूँ तो न करे पाई। वहाँ के अभी के स्थानीय प्रतिनिधि सब हमरा लागे कि जौन लेवल के एक्टिव होए के चाहे उ लोग न छल। हम बहुत ज़्यादा फॉलोअप करी, कोऑर्डिनेशन करे के पार्ट करी, बहुत ज़्यादा कैला के बाद हम सब एगो दूगो छोट मोट काम नगर पालिका से समझौता करके आगाड़ी बढ़ेली। और वही क्रम में जब हम नगर के विजिट कैली, नगरवासी से बहुत ज़्यादा विषय पर छलफल कैली, तो हमरा लागल कि न हमर नगर तो अगर एक मूल्यांकन कल जाए तो देश में जे 7 से समथिंग पालिका है ओकर 7 टॉप 10 बिलो कैटेगरी में आते। उ चीज हमरा एते दुखल कि हम कहले कि ना, कुछ परिवर्तन जहाँ जन्मल छी उन्हीं से करे के शुरू करते। तो एगो ईशनाथ नगर के दुर्दशा भी हमरा सक्रिय राजनीति में आवे के लिए प्रेरणा देलक। अब देखियो आगे की होई छे।